आरोप से मचा खलबली। एचएम ने सीएस पे लगाया आरोप। सीएस ने कहा बेबुनियाद है आरोप। एचएम ने आखिर क्या लगाया है आरोप? सीएस ने आरोप का क्या दिया जवाब? इन सब सवालों के इर्द गिर्द में घिर गया है सदर अस्पताल। जी हां, इससे पहले कि सवालों की फेहरिस्त सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएं, इससे पहले सुनिए सदर अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर मोहतरमा तबस्सुम का यह आरोप, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा में खलबली मच गई है। मुझे लेकर और मुझे क्या ऐसे बहुत सारे लोग भी बोल चुके हैं सर के बारे में। वो बेवजह बुलाना, ऑफिस में बैठाना, मास्क खोलकर हमेशा बात करना, और इस तरह से बहुत सारा अप्रिय घटना मतलब होते रहा। तो इसको हम बार बार सर को बोले भी है। फिर हम बहुत बार ऐसा भी हुआ कि सर ने हमको फ़ोन करके बोले और हम सर के पास नहीं गए। इसको लेके सर को भी लगता है कि हम बहुत रूड नेचर के नहीं हैं। सर के साथ अगर मेरे साथ अगर सर का रवैया ऐसा रहेगा तो हम बिल्कुल रूड नेचर के हैं। गलत तो नहीं, लेकिन ये सब बिल्कुल गलत है। आप काम के लिए मुझे बोलिए, काम अगर हम गलत करते हैं या काम सही नहीं हो रहा है या काम कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि ये काम आप सही नहीं किए हैं, ये काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे काम के लिए कभी कुछ नहीं बोला जाता है। मुझे हमेशा से फ़ोन करके, और मुझे व्हाट्सएप कॉल क्यों करते हैं सिविल सर्जन है, आप मुझे बेझिझक मेन कॉल पर कॉल करिए। इन सब कारणों से भी मुझे सिविल सर्जन नहीं पसंद आते हैं। और ये सिविल सर्जन जब से आए हैं तब से ऐसा ही होते रहा है। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा, क्या ट्यूनिंग रहा मुझे नहीं पता, लेकिन सर को समझना चाहिए कि सारे जितने फीमेल स्टाफ है उनसे सही से ढंग से बात करें और उनसे सही से बिहेव करें। जैसे अभी हाल फिलहाल ही 31 तारीख लास्ट डेट था मेरा वैकेंसी भरने का। मैंने सर्टिफिकेट के लिए सर को बोल कर रखे थे कि मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दें। उसको लेकर भी मुझे सर 4 से 5 बार दौड़ाए। दूसरा, मुझे डीएस सर साइन कर दिए, डीपीएम ने साइन कर दिए। सर के साइन करने के बाद भी, क्योंकि हमारे ऑथराइज पर्सन डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते, उनके साइन करने के बाद भी उसने मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर साइन नहीं किए। तो आप लोग भी समझ सकते हैं उनका क्या पर्सनल मोटिव है मेरे लिए, मुझे नहीं पता। मुझे अपने आप में असुरक्षा फील हुआ जो मैं आप लोगों तक बात की। मैं मानसिक रूप से बहुत टॉर्चर हुई हूँ, बहुत बोल सकते हैं। मुझे बेवजह शो कॉज दे देना, और जो लेटर अभी कुछ दिन पहले मुझे एमडी सर के पास रिव्यू मीटिंग था, तो वहाँ पर भी मुझको जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता था क्योंकि उसमें हॉस्पिटल मैनेजर, डीपीएम, डीडीएम, सीएस सभी को जाने थे। लेकिन वो लेटर मुझे मिला ही नहीं, तो मुझे पता कैसे रहता। उसके दूसरे दिन मुझे वो शो कॉज दे देते। अगर जो लेटर मुझे नहीं मिला, मुझे रिसीविंग नहीं करवाएं, तो मुझे कैसे जानकारी होगी कि कल के दिन मुझे मीटिंग में जाना था। उसके दूसरे दिन मुझे लेटर देते हैं शो कॉज का कि आप तुम्हारे चलते मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लेकिन मुझे जब अपने कार्य में जब पता ही नहीं रहेगा तो मैं वो काम कैसे कर पाऊंगी। मैं यही चाहती हूँ कि ये बात सभी लोग में जाए। ये ऐसे सिविल सर्जन अगर रहे तो महिला को कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती है। और इतना डर के साथ काम करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि 5 बज गया, अब मुझे घर जाना है, 6 बज गया, मुझे हस्बैंड को एक बार वो फ़ोन पर लाइन पर रखना पड़ता है कि हम अकेले ना रहें। ये छोटी छोटी चीज़ बहुत मतलब डर रहता है मुझे। 5 बजे के बाद मुझे बहुत डर रहता है। मैं कभी अकेले नहीं रहती हूँ, किसी न किसी को बोलूँगी कि रहो साथ में या फिर साथ में चलो। बुलाते तो नहीं, मुझे फ़ोन पे बोलते हैं। पहले जब मुझे बुलाते थे पर मैं नहीं जाती। सदर अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजर का पद संभाल रही तबस्सुम नाज के आरोपों पर हमने सिविल सर्जन डॉक्टर डीपी सक्सेना से भी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए सवाल पूछा। डॉक्टर डीपी सक्सेना ने आरोपों को गलत बताया, साथ ही पिछले 6 महीने से एचएम से मुलाकात नहीं होने की बात कही। लगाई है सरासर गलत है। वो उससे हमें 6 महीना हो गए, ना चेंबर में ना अस्पताल में मुझे मुलाकात ही नहीं हुई है। गलत मनगढ़ंत है। मैं बता रहा हूँ 6 महीने से मेरे चेंबर में आई ही नहीं है, मुझे अस्पताल में भी मुलाकात नहीं हुई है, जब उनके कार्य से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इधर जो है एक एमडी साहब ने उत्तरी छोटानागपुर के जो 7 जिला है, 7 जिला के सिविल सर्जन, सभी डीपीएम, सभी डीएम, सभी एचएम और सभी डीपीसी को रांची में बुलाया था लेटर इशू करके। हम लोग जैसे सभी जिला के जो लेटर आया, मैं कोडरमा जिला का सिविल सर्जन, सबों को इशू कर दिया कि इतने तारीख को वहाँ बैठक में उपस्थित होनी है। कोडरमा जिला से और जिले से, सभी जिले से सिविल सर्जन पहुँचे, डीपीएम पहुँचे,
डीडीएम पहुंचे, डीपीसी पहुंचे, परंतु कोडरमा जिला के एचएम अनुपस्थित थे। हमें एमडी साहब उठा के पूछे और सब जगह के उपस्थित थे। जब उठा के पूछे कि आपके कोडरमा जिला के एचएम कहाँ है, मुझे बेइज्जती सहनी पड़ी। दूसरे दिन मैं आया लौट करके जब, तो एक स्पष्टीकरण उसे पूछा कि सभी जिला के 7 जिला के एचएम मौजूद थे, सिविल सर्जन मौजूद थे, डीपीएम उनके निर्देशानुसार, परंतु आप उपस्थित नहीं थे। आप अपना 24 घंटे के अंतर्गत अपना स्पष्टीकरण दें, अन्यथा क्यों ना आप पर मैंने अग्रतर कार्रवाई की जाती। उन्होंने टेलीफोन लगा के मुझे धमकी दी कि हम पर स्पष्टीकरण पूछने वाले आप कौन होते हैं। यहाँ एक और बैठे हुए थे रूम में, टेलीफोन लगा के धमकी दी कि आप कौन होते हैं स्पष्टीकरण पूछने वाले। तो जबकि मैं सिविल सर्जन हूँ, मैं तो चाहूँगा, उन्होंने हम मुसीबत बुलाए कि अभी इसको ऐसी लिखिए, तो गवर्नमेंट बोले कि नहीं, एक बार डीसी साहब को बोलो। संजो कि ये नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, इसकी व्यवहार जो है, कोडरमा सदर अस्पताल में रहने वाले जितने हैं डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, जैसे डॉक्टर में डीएस हो गए, डॉक्टर शरद कुमार हो गए, डीपीएम हो गए, डीडीसी हो गए, ये क्या कहते हैं डीडीएम हो गए, सबों को ये रौब से बात करती है, सबों के साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं, कुशल नहीं है। जबकि ये डीपीएम का ये क्या कहते हैं एचएम का वर्क होता है सबों के साथ सामंजस्य करके आप सही ढंग से अस्पताल का कार्य कीजिए। इसका अस्पताल का कार्य संतोषजनक नहीं है। मैं गवर्नमेंट को लिख